बरेली में कंप्यूटर कोचिंग करने वाली छात्रा का आरोप था कि पढ़ाई के दौरान आलिम से उसकी मुलाकात हुई। आलिम ने अपना नाम आनंद बताया। वह हाथ में कलावा भी बांधता था। शादी का झांसा देकर उसने मंदिर में छात्रा की मांग भी भर दी। शारीरिक शोषण किया, उसका गर्भपात भी करवाया। बाद में धन परिवर्तन का दबाव बनाया। बरेली के फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने आलिम को उम्र कैद की सजा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि विदेशी फंडिंग से लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। बरेली कोर्ट ने मोहम्मद आलिम नाम के शख्स को लव जिहाद मामले में दोषी ठहराते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश शैली के धर्मांतरण को लेकर चेतावनी दी थी। कोर्ट ने टिप्पणियों को इसे हटाने के लिए केरल के अनस नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर किया था, लेकिन जस्टिस ऋषिकेश रॉय और SBN भट्टी ने याचिका को सुनने से मना कर दिया। जजों ने कहा कि याचिकाकर्ता का मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से किसी आपराधिक मुकदमे में निचली अदालत के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बरेली कोर्ट की टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाने का प्रयास करने के लिए एक शख्स को फटकार भी लगाई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट की टिप्पणी को सनसनीखेज क्यों बनाया जा रहा है। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। तो लव जिहाद में भी अगर कोई ऐसे मामले जिसको किसी लड़की के बयान के आधार पे उसके साथ धोखाधड़ी हुई, गलत हुआ, तो उस बात पे क्या इनकार थोड़ी नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मंसूबे, ऐसे लोग सोच के लोग होते हैं समाज में, इसका हिस्सा है। लोगों को इससे अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन उसको किसी धर्म, किसी जात, किसी वर्ग के दायरे में रख के अगर देखा जाएगा तो देश में नफरत आएगी। उसको मानवता के हिसाब से देखना चाहिए, स्त्री और पुरुष के हिसाब से देखना चाहिए। अगर ये नज़रिया किसी कोर्ट का, समाज का, राजनीतिक दलों का नहीं होगा तो भारत कभी मजबूत नहीं होगा। एक बात बहुत ही मजबूती से मानता हूँ कि जो भी आदमी गलत करता है वो किसी धर्म का नहीं होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। गलत करने वाले को पकड़िए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाइए। कोई हिंदू गलत करता है, कोई मुसलमान गलत करता है, कोई सिख गलत करता है, गलत करने वाला, अपराध करने वाला, जो झूठ बोलकर अपनी आइडेंटिटी छिपाकर अगर वो किसी से रिश्ते बना रहा है तो भी गलत कर रहा है। वो, मुझे लगता है इसको धार्मिक एंगल ना देकर इसे सामाजिक विद्वेष बढ़ाने का एक मौका ना दिया जाए। इसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला मान के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस तरह से लगातार पिछले कई वर्षों से लव जिहाद के मामले समाज में आ रहे हैं, जिस तरह से लोग छद्म नाम रख करके और छद्म अपना परिचय बता करके हिंदू लड़कियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उसके अनेक प्रकरण समाज के सामने आए हैं, प्रशासन के सामने आए हैं, माननीय न्यायालय के सामने आए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको स्वीकार किया है। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे तत्वों को निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए जो छद्म नाम और छद्म वेश बना करके जो हिंदू लड़कियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। एक हिंदू युवती एक FIR पंजीकरण कराती है। वो कहती है मोहम्मद आलिम, जो कि अपना नाम आनंद बताता था, जब वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाती थी वहाँ से शादी के नाम पर उसको झांसा दे करके उसका बलात्कार करते हैं लगातार। और इस पूरे मामले में जब अदालत फैसला सुनाती साक्ष्यों के आधार पर कि पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह यहाँ पर भी हिंदू युवतियों को फंसाकर यहाँ पर जनसंख्या अनुपात बदला जा रहा है, यहाँ पर हिंदुओं की आबादी को घटाने को लेकर के पूरी सख्त टिप्पणी को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाती कि वो सही था, जजमेंट से ऐसी टिप्पणियां नहीं हटाई जाएगी। और ऐसे में बड़े सवाल, लव जिहाद की टिप्पणी पर क्लेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिया सनसनीखेज न बनाने का संदेश। हाथ में कलावा, प्रेम जाल में फंसाया, कोर्ट ने लव जिहाद बताया। कोर्ट की लव जिहाद पर टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इनकार। कोर्ट ने बताया था अंतर्राष्ट्रीय साजिश, सुप्रीम कोर्ट बोला तथ्यों पर आधारित टिप्पणी। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता BJP, राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी, यतिमा चेतना नंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रही हैं, हाजी नाजिम खान साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत हाजी नाजिम खान साहब, अब जो कोर्ट ने फैसला दे दिया है उसे लेकर अब कहीं पूरब का मामला पश्चिम में आकर उसे एक PIL दाखिल कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी बोल देता है कि भाई इस टिप्पणी को सनसनीखेज ना बनाइए। जो निचली अदालत ने कहा उसे भी सच कहा जा रहा है। हम इसे सियासत के एंगल से ना देखकर
अगर धार्मिक या सामाजिक एंगल से देखें, जो हुआ वो गलत हुआ और उसे भी सही करने की कोशिश की जा रही है। हाँ राहुल जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ बरेली का एक मामला सामने आ रहा है, तो देखिए बड़ा दुखदाई है। किसी को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। जैसे मैं नाजिम खान हूँ, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, मुझे फख्र है कि मैं नाजिम खान हूँ, तो किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए। लेकिन जब इंस्टीट्यूट का मामला आता है और लड़की वहां जाती है और कहते हैं कि आलिम अपना नाम आनंद बताता है, तो जाहिर सी बात है उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जब आलिम भी वहां जाते होंगे तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स से पता लग सकता था कि वो हिंदू है या मुस्लिम। और आलिम जो होते हैं, जो इमामत कर रहे हैं या मुफ्ती होते हैं, तो देखिए उनके दाढ़ी भी होती है, टोपी भी होती है। आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं। मोहम्मद आलिम नाम ही है। हाँ सुन तो लीजिए, देखिए मैं तो बता रहा हूँ कि मोहम्मद आलिम नाम है उनका, तो उनका जो पहनावा है, पहनावे से भी पता चल जाता है कि हाँ ये मुस्लिम है या नहीं। अब मैं बात का अगर करूंगा तो मैं अल्लाह का नाम लूंगा, मैं बहुत सारी ऐसे बात करूंगा, राहुल जी आप पकड़ लेंगे कि हाँ हाजी नाजिम खान मुस्लिम है। तो क्या वजह रही कि उस लड़की ने उन्हें पहचान नहीं पाए कि भाई हाँ मोहम्मद आलिम मुस्लिम है। लेकिन खैर ये बात है कि अगर उन्होंने धोखा दिया है उस लड़की को, तो ये गलत किया है, धोखा नहीं देना चाहिए। आपने उससे प्यार मोहब्बत की, आपने जो शादी का वादा किया था, आपको शादी करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से आपने नाम बदलकर लड़के के साथ इस तरह की वाहियात हरकत करी है, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं ना। हाँ। जो टिप्पणी थी कोर्ट की, उसे सनसनीखेज बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है? हाँ देखिए मैं वही तो आता हूँ। देखिए राहुल जी, देखिए अब जब कोर्ट की टिप्पणी आती है तो लव जिहाद वाली, देखिए इससे लगता है कि एक पार्टिकुलर एक समुदाय का नाम आता, लव जिहाद, यानी कि जिहादी किसको बोलते हैं? सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को। तो वहां पर अगर कोर्ट की तरफ से अगर लव जिहाद का शब्द आता, तो देख लीजिए हम तो यही कहते हैं कि कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन टिप्पणी पे जिस तरीके का हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता है कि हम निशाने पे हैं। गलती एक की होती है लेकिन पूरा मुस्लिम कम्युनिटी सामने आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मुझे सिटिंग जज की बात याद आ जाती है, जो कटमुल्ला शब्द कह के बोलते थे और कहते थे कि इस देश के अंदर बहुसंख्या की चलेगी। तो फिर इस तरीके की बात होती है, लेकिन हम कोर्ट के हर बात का सम्मान करते हैं। और देखिए राहुल जी, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि चाहे कोई किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखता हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कभी भी वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाए, क्योंकि ये मुल्क जो सभी का, ये हिंदू का भी है, पिछले दिनों चर्चा भी तो कर चुके थे। नाम दुकान मालिक का कुछ और होता था, दुकानों का कुछ और भी होने लगा। उसमें भी कहा गया कि इनको आर्थिक रूप से बहिष्कार करने के लिए कोशिश हो रही है। तो नया क्या है यतिमा चेतनानंद जी? क्यों हर तरफ से इन लोगों को घेरा जा रहा है? गलती नहीं है उन लोगों की, एक केस के चक्कर में पूरे के पूरे समुदाय को क्यों बदनाम किया जा रहा है? नहीं राहुल जी, एक केस नहीं है ये, तो एक केस तो कोर्ट में गया और उसमें एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट आया, और वो स्ट्रॉन्ग जजमेंट भी इसलिए आ पाया क्योंकि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के विरुद्ध एक मजबूत कानून बनाया गया। अन्यथा ये पूरे देश का माहौल है, पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। श्रद्धा वालकर को हमें याद रखना चाहिए, जिसके 35 टुकड़े कर दिए गए थे, और भी ना जाने कितनी बच्चियों को इसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, या इसी तरीके से धर्मांतरण का प्रयास किया गया। जब वो उनके जाल में फंस गई तो ये प्रेशर बनाया गया कि आपसे निकाह करना तभी संभव है। अभी एक कांस्टेबल है शायद, वो उनका मामला सामने आया, उन्होंने, उत्तर प्रदेश का ही मामला है, उनका मामला सामने आया कि वो लगातार एक हिंदू बच्ची से अफेयर चलाते रहे और उनकी पहली पत्नी मौजूद थी, कुछ बादशाह खान उनका नाम है, और उन्होंने जो है बाद में कहा कि हमारे यहाँ 4 शादियां जायज है, अगर तू मुसलमान बन जाएगी, लिटरली अब्यूज करते हुए उस लड़की को ये कहा कि अगर मुसलमान बन जाएगी तो मैं तुझसे शादी कर दूंगा। इसी तरीके से एक एसपी का मामला सामने आया है, वो भी काफी सुर्खियों में रहा। तो ये जो सारी घटनाक्रम है, ये जिहाद अगेंस्ट वुमेन है, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है हमारी बेटियों के खिलाफ। ये कोई पहली घटना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी दी है वो बिल्कुल सही टिप्पणी दी है कि इसमें बाहरी फंडिंग इन्वॉल्व है, और बहुत सारा नेटवर्क सिर्फ इसी के लिए काम करता है कि किस तरीके से ऐसे मुसलमान लड़कों को तैयार किया जाए जो
हिंदू लड़कियों के चारों तरफ घूम नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि अट्रैक्ट किस कर चीज को लेकर सनसनीखेज बनाने की कोशिश थी, लव जिहाद को लेकर नहीं, या फिर जो बांग्लादेश और नहीं। पाकिस्तान की जो शैली है देखिए, धर्मांतरण को लेकर, उसे लेकर दिक्कत थी? नहीं, दिक्कत इस बात की है कि आज कोर्ट इस तरीके के निर्णय क्यों दे रही है। कोर्ट किसी भी इससे पहले ये निर्णय आते नहीं थे, लोग न्यायालयों तक जाते नहीं थे। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि उत्तर प्रदेश में ये इसलिए संभव हो पाया राहुल जी, क्योंकि यहाँ एक उत्तर प्रदेश की सरकार ने बच्चियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक बहुत मजबूत कानून बनाया है। इस कानून को जब बरेली की का ये मामला है, जिस कोर्ट का, बरेली की जिस कोर्ट ने ये निर्णय दिया, उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी की और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें विदेशी फंडिंग इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान से भी फंडिंग होती है। उसको लेकर सही बात है, एक व्यक्ति उसका हाँ ठीक है। राहुल जी, अब साज को आज किया और जो साक्ष्य है उसके लिए प्रमाण देने की क्या जरूरत। लेकिन आपके एक प्रवक्ता भी सुन रहे थे, जिस तरीके से बाइट चल रही थी, वो कह रहे थे समानता वाली बात, महिलाओं की समानता की बात हो, ये सब बातें ना हो। तो आखिर हम अगर दोनों समुदाय में महिलाओं की समानता की बात कर ले तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हैं, हालांकि इसे छोड़ देते हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आप लोग तो समाजवादी हैं ना, समाजवाद में क्या ऐसे कृत्यों की जरूरत है? नहीं, देखिए राहुल जी, ये बरेली के फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक निर्णय था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत दायर थी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है। सवाल यह है कि जो सनसनीखेज शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसलिए जरूरी है उसके बारे में बात करना, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लोग हों। सवाल यह है कि जब भी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बाधित होगी तो कोर्ट के इस तरह के वेरिडिक्ट, मत, राय आएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अब चूंकि इस मामले में आरोपी को सजा हो चुकी है, उसका ट्रायल हो चुका है, कोर्ट का जो भी प्रोसीडिंग है हो चुकी है, तो अब मैं एक बात पर चाहता हूं कि चर्चा हो, और वो ये है जो अभी कहा भी, जो मुस्लिम स्कॉलर थे उन्होंने भी कहा कि अगर कोई अराजक तत्व तो इस तरह की घटना को अंजाम देता है या उसमें ये इन्वॉल्व होता है, तो उससे पूरे समुदाय को बदनाम किया जाना या उसको टारगेट किया जाना ठीक नहीं है। सरकार ने जो अवैध धर्मांतरण है, इस पर कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है। जो डेमोग्राफी चेंज होने की बात है, इसके लिए जो भी अवैध प्रवासी भारत में रह रहे हैं या वो इलीगल इमिग्रेशन कर रहे हैं, इसको लेकर भारत सरकार को अपना जवाब देना चाहिए। तो सरकार इन सब चीजों को रोक सकती है, इन सब पे राजनीति की जरूरत नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं, ये तो कानून के अपने वेरिडिक्ट है, कानून के अपने राय है, उनकी जो भी उन्होंने राय दी है उस पर हम चर्चा करते हैं। नाजिम साहब, तो जैसे लोगों को लगता है कि अभी जो दौर है इसमें ही दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत या तो पैदा की जा रही है तो हो रही है दिक्कत। नहीं, दिक्कत का मतलब यह है कि अगर नाम छुपा करके शादी की जाती है तो ये सीरियस क्राइम है, ये छोटी बात तो नहीं है, इसमें सीधे सीधे धोखाधड़ी दिख रही है। तो इस तरह की चीजों को रोका जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि कोई प्रगतिशील व्यक्ति किसी भी धर्म का होगा, वही चीजें मैं भी समझना चाहता हूँ। देखिए, आनंद दुबे का मैं रुख करूं, लेकिन राहुल जी, वही मैं समझना चाहता हूं कि मोहम्मद आलिम ने जुर्म किया और उसके लिए लड़ने के लिए केरल से कोई आ गया। नहीं, ये चीजें स्वीकार नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट जब कोई भी निर्णय देगा तो जाहिर है कि उस पर पुख्ता सबूत होंगे, एविडेंसेस होंगे, तभी वो कोर्ट निर्णय तक पहुंच पाती है। नहीं तो करोड़ों केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं, अगर जैसे दूसरे धर्म का कोई होता है, ऐसा कुछ कृत्य करता, तो हमें नहीं लगता कि उसके धर्म से कोई आता और PIL दाखिल कर देता सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, PIL दाखिल करना तो ये तो उसका मौलिक अधिकार है, उसका व्यक्तिगत है, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, उसने क्यों किया, कैसे किया, उसकी अपनी मर्जी है, उसको कोर्ट ने जवाब दे दिया है। जी, बात तो सही है। आनंद दुबे हमारे साथ है। सवाल आपसे ये है कि भाई, नाजिम साहब कह रहे हैं ये तो प्रचलन हो रखा है लोगों को बदनाम करने के लिए, कोई संस्था ऐसी नहीं जो उनके खिलाफ नहीं। जी देखिए, मैंने नाजिम साहब को भी सुना और अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राहुल यादव जी, उनको भी सुना। दोनों लोगों का कुल मंतव्य ये था कि इस तरह की अगर घटना हो रही है तो पर्टिकुलर उस आदमी की बात करिए यार, समग्रता में बात मत करिए, मुख्तलिफ हिस्सों में बात करिए, अलग अलग टुकड़ों में बात करिए, ठीक है। तो
मुझे वो याद आ गया कि वो चाहते हैं रोशनी सलामत रहे लेकिन दिए से खेलने की छूट भी रहे। ये पहली बार नहीं है ये ऐसी टिप्पणी आई। गिरोह बना के एकदम प्लान्ड वे में साजिश के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो क्यों न कहा जाए कि इसमें एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। और कोर्ट की ये जो टिप्पणी है ये तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जिस केरल से वो चले आए थे अभी कोर्ट में, उसी केरल ने 2009 में जस्टिस केटी शंकरन ने अपनी टिप्पणी की थी, केरल हाई कोर्ट के जज। उन्होंने कहा कि केरल और मंगलौर में ऐसे मामले पाए गए हैं जो लव जिहाद के हैं, इनमें साजिश है। केरल सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी गतिविधियों को रोकना चाहिए, ये उन्होंने कहा। 2009 में ही केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने दावा किया कि ईसाई लड़कियों को जबरन लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है और ये कुछ सोची समझी साजिश है। 2005 में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता और केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने इस बात को कहा और 2010 में तो बाकायदे उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केरल को मुस्लिम बहुल बनाने की साजिश चल रही है और इसमें लव जिहाद को बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कोई पहली बार नहीं है, इसी तरह कई अदालतों की टिप्पणी। तो जब इस तरह के मामले हो रहे हैं और आप अपने आप को उससे किनारा करना चाह रहे हैं, अभी मैं मुस्लिम स्कॉलर साहब को सुन रहा था, उन्होंने क्या कहा कि वो लड़का जब उसका फॉर्म भरा गया होगा, उसकी बातचीत से लड़की ने क्यों नहीं पकड़ा। मतलब इन्होंने लड़की को ही गुनहगार ठहरा दिया कि लड़की को पकड़ लेना। अरे भाई, लड़की के अंदर इनबिल्ट कोई एआई तो है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि एकदम तुरंत जो है वो स्कैन कर लेगी और पॉइंटर बन के आ जाएंगे। इस तरह के लोग जो धोखा देते हैं वो पूरी प्लान्ड वे में चलते हैं, हाथ में कलावा बांध के चल रहे हैं। और दिक्कत तब होती है जब हम ये कहते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पहचान उजागर करके अपना काम करिए, बिजनेस करिए। आपको शादी करनी है, अगर दो लोग, भारत के संविधान में ये इजाजत है, अगर दो लोग आपसी रजामंदी से शादी करना चाहे उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन पहचान तो स्पष्ट करिए। झूठ बोल के जनसांख्यिकी बदलाव के लिए साजिश के तहत अगर इस तरह की चीजें की जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर समाज भी सवाल उठाएगा। नाजिम खान साहब, ऐसा है क्या मिशन के तहत हो रहा है ये? आप कह रहे नहीं, वो तो यदा कदा एक आध केस आ जाता है। हाँ राहुल जी, देखिए अब मैं सबसे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए, आई लव माई इंडिया, फिर मैं दोबारा कहता हूँ आई लव माई इंडिया, फिर दोबारा मैं कहता हूँ आई लव माई इंडिया। अब ये कौन सा जिहाद है? जब मैंने कहा आई लव माई इंडिया, यानी हाजी नाजिम मुस्लिम है, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जिहाद का मामला होना चाहिए, तभी जिहादी कहेंगे, क्योंकि हाजी नाजिम ने कही है आई लव माई इंडिया। सुन लीजिए यती जी, सुन लीजिए। और दूसरी बात ये, जब ये बरेली का केस आता है तो मुझे बरेली के एक पंडित जी का बयान आ जाता है, तो वो ये कहता कि मैंने मुस्लिम लड़कियों के धर्मांतरण कराए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। आपको यूट्यूब पे भी हर जगह मिल जाएगा। लेकिन जहां मुस्लिम, सुनने तो दीजिए। हाँ, जब मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। जब मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता है, तो उसको घर वापसी का नाम दिया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, गुनाह तो दोनों ने किया है, चाहे मुस्लिम लड़का हो या हिंदू लड़का। नहीं, गुनाहगार कौन है, गुनाह किसने किया, इसके लिए तो कोर्ट है, कोर्ट तय कर रहा है, वो सबके सामने है। राहुल राजपूत जी, सुन तो लीजिए, तभी तो कोर्ट की तरफ से लव जिहाद वाला मैटर आ गया, तो जिसपे कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है। नहीं, ये नहीं कहना चाहता कि टिप्पणी आनी चाहिए। अरे सुन लीजिए यती जी, अभी यती जी ने कहा कि श्रद्धा के 32 टुकड़े हो गए, तो इन्होंने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को समझ के कहा।
लेकिन आफ्ताब जो था मुस्लिम नहीं था, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा। और फिर मैं इनको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक हिंदू बेटी के टुकड़े कर करके प्रेशर कुकर के अंदर उसको पका दिया गया। भाई इस तरीके की बातें भी हो रही है, लेकिन बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। ये चीज बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। हाजी नाजिम तो कहता है कि सुन लीजिए, लव जिहाद कुछ नहीं होता भाई, लव जिहाद सिर्फ मुसलमान के लिए होता है। अगर हिंदू भाई अगर करता है तो उसके लिए घर वापसी हो जाती है। अभी मैंने कहा ना, आई लव माई इंडिया, तो अब इसको कौन सा जिहाद आप देंगे या कुछ भी? नहीं, ये कौन सा जिहाद आप इसको बोलेंगे? अब मुझे जवाब दे दीजिए। जिहाद है और पूरी दुनिया यानी कि हाजी नाजिम अगर अपने इंडिया से लव करता है तो इसको जिहाद बोलेंगे। ठीक, नाजिम साहब मान लेते हैं कि एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की, ठीक है, रजामंदी से शादी होती है, तो इस्लाम के मुताबिक, रजामंदी आप समझ रहे हैं ना, इस्लाम के मुताबिक उसे क्या करने की जरूरत होगी कि वो शौहर और बीवी वाला रिश्ता रहे, या धन परिवर्तन जरूरी है क्या? ऐसा है? हाँ देखिए राहुल जी, अभी आपने कहा कि धर्म परिवर्तन वाले, देखिए मेरे इस्लाम के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, मेरे मजहब इस्लाम के अंदर उन्हीं का निकाह होता है जो मुस्लिम होते हैं। लड़की भी मुस्लिम होती है, लड़का भी मुस्लिम है। और सुन लीजिए, मैंने धर्म परिवर्तन, यतिमा जी देखिए टाइम नहीं है, बात तो होने दीजिए। हाँ प्यार की इजाजत तो है, लेकिन लड़की को निकाह करने के लिए मुसलमान ही बनना पड़ेगा, ये तो तय है ना। ये बात तो तय हो गई ना कि लड़की को अगर कोई हिंदू लड़की है और उसका प्रेमी मुसलमान है तो वही तो देखिए इस टिप्पणी में, हाँ ठीक है, एक मिनट राहुल यादव जी, इस टिप्पणी में यही बात कही गई है ना कि जनसंख्यिकी को बदलने के लिए ये मिशन ही तो है, कोशिश तो है ये। देखिए राहुल जी, जो ये डेमोग्राफिक चेंज का बार बार मामला आ रहा है, ये जाहिर है कि जब भी किसी भी जिले की, किसी भी राज्य की या किसी भी देश की डेमोग्राफिक चेंज होगा तो वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है, जो लोक संसाधन है, उन पर दबाव बढ़ता है। इससे देश को बचने की जरूरत है, वो भी तब जबकि हमारे देश सबसे बड़ी जनसंख्या वाला एक देश है, और जो अवैध प्रवासी यहाँ पर आए हैं, चाहे बांग्लादेश से आए हो, चाहे वो बर्मा से आए हो, उससे नहीं, लेकिन जो केंद्र सरकार है, जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, इसको लेकर के इसमें कौन से कदम उठा रही है। तो एक तो डेमोग्राफिक चेंज का मामला हमारे देश की जो विकास है इसके विपरीत है, तो डेमोग्राफी तो एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसको इस तरह से टारगेटेड रूप में करना, राजनीति करना, उससे बेहतर है कि जो हमारे मौजूदा कानून है उसको कड़ाई से लागू करना। इस कानून में बरेली के जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसने जो निर्णय लिया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है, और उससे जनता को कोई तकलीफ नहीं है। नहीं है ना तकलीफ, नाजिम साहब को तकलीफ है, नाजिम साहब को तकलीफ है। नहीं तो ऐसा है, वो तकलीफ उनको इसलिए है कि हिंदू लड़की, एक मिनट सुनने दीजिए, टाइम कम है, एक मिनट यतिमा जी, एक मिनट। हाँ राहुल जी देखिए, तो आपको नहीं, नाजिम खान साहब आपको नहीं नाम लिया तो इसका मतलब नहीं कि आप ही बोलेंगे। हाँ राहुल जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो कोर्ट ने निर्णय लिया है, उस कोर्ट के निर्णय से क्यों किसी को तकलीफ है? वो तो भाई उन्होंने एविडेंस के आधार पे, साक्ष्य के आधार पे निर्णय लिए होंगे। अब नाजिम साहब को लगा, उनको दिक्कत हुई तो उन्होंने बोल दिया, ऐसे ही जिसने PIL दाखिल करने जो गया उसे भी दिक्कत हुई। समझ लीजिए राहुल जी, पहले ये समझ लीजिए जवाब वही दे पाएंगे। इससे दिक्कत किसको है? पहले राहुल जी एक मिनट यतिमा जी, देखिए टाइम कम है, मैं समझ गया। आनंद दुबे अब क्योंकि सरकार आप लोगों की, आपकी पार्टी की सरकार देश में, प्रदेश में गेंद आपके ही पाले में जाएगी बार बार। ये स्थिति क्यों बनी, ये परिस्थिति क्यों बन रही है, इसे रोका क्यों नहीं जा रहा है, इसे बहुत पहले रोक देना चाहिए, अब क्यों ये स्थिति बनी? अगर कुछ आ भी जाता है तो फिर उस समुदाय के लोगों को लगता है कि आप लोग उनके साथ हैं ही नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया और इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 1 साल से 10 साल तक की सजा का भी इसमें प्रावधान है, अलग अलग जिस हिसाब के मामले। जहां तक बात रही, जब से हमारी केंद्र की सरकार आई, हमने अवैध घुसपैठ पे सख्त रूप से लगाम लगाया है। लेकिन आप देखिए ना, जब भी हम रोहिंग्याओं पे कार्रवाई करते हैं, जब भी बांग्लादेशी घुसपैठियों पे कार्रवाई करते हैं, लखनऊ में कार्रवाई चल रही है, उस पर भी वो हल्ला मच रहा। दिल्ली में होती है तो केजरीवाल जो है बांग्लादेशियों को पूर्वांचली बता देते हैं। ये मतलब कितना बड़ा अपमान है, और ये इनके सहयोगी भी रहे हैं, उन्हीं के साथ ये खड़े भी रहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और अभी आप देखिए, जब NRC आएगा
तो देखिए किस तरह की चिल्लाहट मचती है। अभी एनआरसी का केवल नाम ले लीजिए, फिर देखिए। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं राहुल यादव जी को पूरा भरोसा दिलाता हूं, एक भी अवैध घुसपैठिए को देश में नहीं रहने देंगे, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो। आनंद जी नहीं उठाए, बाहर भगा कर मानेंगे, को रोकने के लिए, चाहे चिन्हित करने के लिए अखिलेश यादव जी को बॉर्डर कितना पे। भी दर्द हो, तो राहुल गांधी जी को कितना भी दर्द हो, केजरीवाल जी को कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन किसी बांग्लादेशी को, किसी रोहिंग्या ठीक है, देखिए वक्त नहीं है चर्चा, हालांकि अब ज्यादा भी क्या इस पर किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामले को लेकर एक पीआईएल दाखिल सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी, हालांकि याचिका को पीआईएल को खारिज किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया जा रहा है उन टिप्पणी को लेकर, क्यों इसे सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है उसका भी आकलन करना बेहद जरूरी है। दो टूक में इतना ही।